आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। लोक जागर इंडिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। नए एपिसोड में हम चर्चा करेंगे केजरीवाल के पराभव की। क्या केजरीवाल का पराभव देश के लिए हितकारक है, देश की राजनीति के लिए हितकारक है या नुकसानदेह है, यह हमें सोचना होगा। हालांकि हमने एक वीडियो पहले बनाई थी कि कोई भी सरकार किसी की भी बने, फायदे में राहुल गांधी ही रहेंगे, हीरो राहुल गांधी ही रहेंगे। वो वीडियो आप देख सकते हैं। मेन बात यह है कि आज की एपिसोड में हम इस राजनीति की बात करें कि मोदी और केजरीवाल में फर्क क्या है। एक बात तो पक्की है कि वो बीजेपी के इशारे पर ही या बीजेपी के या संघ की विचारधारा पर ही काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। वरना उन्होंने क्या भारतीय राजनीति को चेंज करने की बात की, क्या चेंज किया उन्होंने? सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ के मामले में बातें करते थे। मगर जो आदमी अगर एजुकेशन में इतनी निष्ठा रखता है, बदलने की बात करता है, परिवर्तन की बात करता होगा, तो फिर बीजेपी ने जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ करने वाली किताबें पाठ्यक्रम में लाई, तब केजरीवाल कहाँ थे? उन्होंने विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। बीजेपी ने पूरा इतिहास बदल के रख दिया, कई चीजें तोड़ मरोड़ के रख दी। पूजा पाठ, मंत्र जंत्र, मंत्र तंत्र ऐसे पढ़ाया जाने लगा। केजरीवाल चुप थे, क्यों नहीं बोले? केजरीवाल ने स्कूल्स की मरम्मत की, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग किया, लेकिन उसी के साथ में उनकी रणनीति ये थी कि उन्होंने क्या किया कि शराब की दुकानें 1.5 गुना बढ़ा दी। 2023 में नई पॉलिसी जो लाई उन्होंने, उस पॉलिसी के अंतर्गत मतलब 21-22 तक वो पुरानी पॉलिसी थी, उसमें जितनी दुकानें थी शराब की दिल्ली शहर में, उससे 1.5 गुना दुकानें थी शराब की बढ़ा दी 23 में। तो ये कौन सा शिक्षणविद है भाई? कौन सा शिक्षण महर्षि है कि जो स्कूलों की संख्या का नाम लेता है, स्कूल की क्वालिटी की बात करता है, लेकिन पाठ्यक्रम में जो हेराफेरी हो रही, जो जहर फैलाया जा रहा था, उसके मामले में कुछ नहीं बोलता, उसके मामले में साइलेंट रहता है। फिर स्कूलों के बदले शराब की दुकानें बढ़ा देता है। ये किसान विरोधी भी आंदोलन में कुछ नहीं थे, किसान विरोधी भूमिका में थे। ये दिल्ली में दंगे हुए तब भी ये चुपचाप रहे, दिल्ली में दंगे हुए उनके शहर में नाक के नीचे, फिर भी ये चुपचाप रहे। रिजर्वेशन के विरोधी तो थे ही, अल्पसंख्यक विरोधी भी थे। दंगों में भूमिका इनकी क्या थी? तो कहने का मतलब क्या है कि ये केजरीवाल की राजनीति एक मीठे जहर जैसी थी, या दूसरी भाषा में कहे तो केजरीवाल डबल रिफाइंड जहर था। मोदी की राजनीति सीधी सीधी है, सीधी जहर है, खुला जहर है, पुड़िया में बेचा हो जाने वाला जहर है। लेकिन केजरीवाल की राजनीति ऐसी है कि डबल फिल्टर जहर, दिखने में जहर नहीं लगेगा, आपको अमृत लग सकता है। मार्केटिंग, वो भी मार्केटिंग में माहिर थे। तो डबल फिल्टर जहर का कारखाना बंद हो गया है। बंद नहीं हुआ है मतलब उसको लग गया, लोगों के समझ में आ गया कि ये तो कोई काम का नहीं है, या डबल फिल्टर या ट्रिपल फिल्टर बोल सकते हैं। तो ये तो बंद हो गया, या फिर दूसरी भाषा में और कहे तो ये छोटा सिलेंडर था। केजरीवाल छोटा सिलेंडर है, मोदी बड़ा सिलेंडर है, मगर गैस तो एक ही फैक्ट्री से आती है, गैस एक ही फैक्ट्री से आती है। लेबल बदल दिया उन्होंने सिर्फ, क्योंकि उनके समझ में आ गया कि ये चोरी का सिलेंडर या चोरी का गैस जो है, या खतरनाक गैस जो है, ये लोगों के समझ में आ गया है। इसलिए अच्छे भले लोग जो कुछ भोले, जो थोड़े अच्छे समझदार लोग, समझ लीजिए थोड़े समझ के, वो उनके तरफ नहीं जाते थे। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया कि दूसरी दुकान खोल दी आम आदमी के नाम से, और वो जहर ही बेचने का काम था, गुब्बारे बेचने का ही काम था, जहरीली हवा जिसमें भरी थी। कहने का मतलब ये ठीक है। तो इसीलिए जो भी हुआ, केजरीवाल की राजनीति का खात्मा होना देश के लिए बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि यही आदमी था। इन्होंने क्या बोला? ये बीजेपी का काम कैसे करते थे, संघ की ही पॉलिसी क्यों चलाते थे? देखिए, इन्होंने क्या बोला था कि नोटों पे अगर लक्ष्मी का फोटो छाप दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी देश को, और देश महासत्ता बन जाएगा। ऐसा कैसे बोल सकता है ऐसा आदमी?
इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर ऐसी बेवकूफ जैसी बातें करेगा तो क्या होगा इस देश का? फिर वो कोई जो महामंडलेश्वर और कोई वो आसाराम और ये कोई बाकी जैसे लोगों में, और ये इसमें क्या केजरीवाल में फर्क है? उन्होंने बोला था कि जब जीत गए थे चुनाव तब बोला था कि बजरंग बली के आशीर्वाद से चुनाव, हम बजरंग बली की वजह से चुनाव जीत गए, मतलब बजरंग बली ने उनको जीता दिया। अब देखिए देश में और 2 बजरंग बली है, एक तो राम, एक भगवान का अवतार ही समझ लीजिए, 9 अवतार थे, अभी 10वां अवतार इनका हो गया समझ लीजिए मोदी जी का, और 2 बजरंग बली है। तो उसमें एक बजरंग बली का अवतार है चिराग पासवान है, वो तो बोलता है कि मैं मोदी जी का बजरंग बली हूं, और ये है चुनाव ही जितवाते हैं बजरंग बली के नाम से केजरीवाल, दूसरे बजरंग बली है। एक अवतार 2 बजरंग बली के अवतार, इस टाइप की। छोड़िए लाइट टोन में बातें कर रहा हूं, मगर गंभीर बात है, आप देखिए सुनिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका नतीजा क्या होगा? इन्होंने अब तक जो भारतीय राजनीति को बिगाड़ दिया केजरीवाल ने, इतना पुरोगामी, इतना प्रगतिशील बातें करने वाला आदमी यात्राओं के लिए कंसेशन देने लग गया, सरकार की तरफ से यात्राओं में गाड़ियां भेजने लगा। ये कहां का है? उनके लोग इसीलिए टूट भी गए। अब जो भी है तो जो हुआ हो गया। अब आगे की राजनीति में मोदी की परेशानी बढ़ गई है, एक बात पक्की है, क्योंकि अब इधर का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ झुकेगा। कांग्रेस बढ़ भी रही है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया आघाड़ी को खत्म करने की बात की थी। बेईमान कह दिया था राहुल गांधी को, तभी मैंने वो लिखा था कि ये बहुत महंगा पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि इंडिया आघाड़ी को तोड़ने की कोशिश ममता बनर्जी ने भी की, इन्होंने भी की है। तो इस मामले में भारतीय राजनीति ऐसा टर्न लेगी कि अब देश में मोदी का जहरीला राजकारण, शाह का जहरीला राजकारण, बदले वाला राजकारण अगेंस्ट राहुल गांधी का साफ सुथरा। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस में सभी ईमानदार लोग हैं कांग्रेस, लेकिन एक बात सच है, जैसे बीजेपी में 100% लोग बेईमान नहीं हो सकते, ये भी मानता हूं मैं। वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब वो गुनाहों में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इतने खतरनाक भी नहीं है। सांपों की प्रजातियां जो होती है उसमें 80% सांप तो जहरीले नहीं होते, 20% सांप जहरीले होते हैं। इसीलिए सभी सांपों का डर तो बना रहता है, हर एक सांप का जहर तो सोचा नहीं जा सकता, तो ये जो देखा नहीं जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता, आम आदमी को क्या उससे लेना देना। तो कहने का मतलब क्या है कि भारतीय राजनीति में ये जहर की राजनीति करने वाले केजरीवाल का पराजय हो गया। मोदी के लिए और अलग मुसीबत सामने आ जाएगी, संघ के लिए तो है ही, क्योंकि उनका दूसरा आउटलेट जो था जहर का, जो ट्रिपल फिल्टर बोलिए या डबल फिल्टर बोलिए और अच्छे पैकिंग में या कैप्सूल में बिकने वाला जहर, आम आदमी पार्टी के कैप्सूल में बिकने वाला जहर जो था, तो वो कारखाना बंद हो गया। अब करेंगे कोशिश, मगर लोगों का विश्वास उठ गया है। तो अब आम आदमी की अंदर की प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि इन्होंने, केजरीवाल क्या है, मोदी से भी बड़े हिटलर है। केजरीवाल की राजनीति हिटलर शाही है। उन्होंने देखिए ना कि उन्होंने इतने कम समय में 12, 13, 15 साल की उनकी राजनीति है, तो इतने, और एक पहले चुनाव के बाद ही कितने लोगों को हटा दिया था। पहले चुनाव के पहले ही कई लोगों को हटा दिया। उनके जो साथी थे, कांधे से कांधा लगाकर जिन्होंने आंदोलन किया, अपना कई लोगों ने करियर अपना दांव पे लगा दिया था, बहुत ईमानदार थे, उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी, फिर भी उनको हटा दिया, फिर भी उनके साथ में गलत बर्ताव किया। तो ये बहुत बड़ा हिटलर था केजरीवाल, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि संघ की ही उपज है वो, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके इशारे पे काम करता था, थोड़ा सा शातिर था, थोड़ा सा ज्यादा शातिर था और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड था, पढ़ा लिखा था। तो हमारे लोग बहक गए, लोगों को समझ में आया। मैं तो पहले दिन से उनके विरोध में था, कोई सवाल ही नहीं आता है। ये समझ एक दूसरी और भाषा में, क्योंकि उपमा ही उपमा है उनके लिए, तो समझ लीजिए कि मोदी शाह की राजनीति कैसी है, बंदूक जैसे है। उनकी गोलियां डायरेक्ट लगती है, उनकी गोली लगते हुए दिखती है, चलाते हुए दिखती है, आवाज करती है, लोगों को पता चल जाता है। मगर ये केजरीवाल की राजनीति लेसर गन जैसी है, लेसर से, फिल्मों में अगर देखते हैं लेसर गन जैसी होती है, कहां चली, आवाज नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं, आदमी मर जाता है, खून भी नहीं निकलता है। तो इस टाइप की राजनीति थी। अब इसका क्या होगा, ये बंदूक जो है या लेसर गन जो है केजरीवाल की, वो तो जरा अब फ्लॉप हो गई, पंक्चर हो गई दिल्ली में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसका क्या नतीजा होगा, तो भगवंत मान जो है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74 साल
भगवंत मान पंजाब में अब हो सकता है कि भगवंत मान कांग्रेस की तरफ झुकने लगे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने उनको बुलाया था। केजरीवाल ने उनको इतना दबा के रखा कि मुख्यमंत्री है या घर का नौकर, इस टाइप से उनके साथ में बर्ताव करते थे। ये तो सभी बोलते हैं, और क्योंकि हिटलर है ही, सवाल ही नहीं आता। तो भगवंत मान अब चैन की सांस ले रहे होंगे और खुला खुला महसूस कर रहे होंगे, और वहां पे इनकी राजनीति के बारे में, जैसे कि उन्होंने गांधी जी का नाम लेते आंदोलन किया और गांधी जी को हटा दिया। जब गांधी जी को हटा देते हैं, जैसे मोदी जी अडवाणी को हटा देते, सेम वैसे हो गया है। उनको कोई उपकार करता है या उनका कोई नेता वेता कुछ नहीं, वो अपने बगैर किसी का सहन ही नहीं करते वर्चस्व। इसीलिए भगवंत मान की भी बहुत हालत खराब थी। तो भगवंत मान के जगह पे क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे? उन्होंने बुलाया, न्यूज ऐसी है कि भगवंत मान को भी उन्होंने फोन करके बुलाया, ऐसे मैसेज दे दिया, लेकिन भगवंत मान नॉट रीचेबल है। भगवंत मान नॉट रीचेबल थे, बाद में हो गया होगा कांटेक्ट, क्योंकि कुछ भी हो गया तो वो नेता है, मुख्यमंत्री है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अब अलग राजनीति शुरू हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं, देश के हित में है। ये कांग्रेस की सीधी राजनीति, राहुल गांधी की ट्रांसपेरेंट राजनीति के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा रास्ता साफ हो गया। और दूसरी बात यह है कि केजरीवाल के बाद में अब पंजाब में भगवंत मान कांग्रेस की तरफ झुकेंगे। बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश भी कर सकती है, दिल्ली की पार्टी में भी सेंध लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि मोदी शाह को उसके बगैर कुछ आता नहीं है, दड़पशाही के बगैर कुछ आता नहीं है, तो कारस्थान वगैरह करने के सिवा कुछ आता नहीं है, कॉन्क्रीट उनके पास कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए लेकिन पंजाब की जनता जो है बीजेपी के फेवर में जाने के बजाय, या भगवंत मान जिस समाज से आते हैं, तो वो समाज भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हो सकता है कांग्रेस की तरफ झुकेंगे, और कांग्रेस की तरफ झुकेंगे तो सेफ भी रहेंगे। और अगले नेता करके भगवंत मान केजरीवाल को चैलेंज देंगे, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। और यही होना है, क्योंकि अब ये चाहेंगे कि भगवंत मान को ही कमजोर कर दे, क्योंकि उनकी आदत है, वो केजरीवाल की आदत है। और इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि भगवंत मान को कांग्रेस अगर साथ लेती है, अपने साथ ले लेती है, तो नया इतिहास बन सकता है, भारतीय राजनीति बदल सकती है। और ये एक केजरीवाल का ट्रिपल फिल्टर जहर का कारखाना करीब करीब बंद हो गया है, सील लगा है, फिलहाल तो लगा है। अब देखते हैं मेन कारखाना जो है क्रूड जहर का, खुले जहर का, कच्चे जहर का, जो मोदी शाह की राजनीति का और संघ की राजनीति का कच्चे जहर का कारखाना कब बंद होता है। अब शुरुआत तो हो गई है, चलो हम स्वागत करते हैं और देखते रहते हैं। आप भी देखते रहिए कि भारतीय राजनीति के मामले में बार बार बात करेंगे, और भी बात करेंगे। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।